देखिए प्रश्नावली 2.2 के 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक संबंध है, संबंध दिया हुआ है, रिलेशन दे रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि इसको रोस्टर रूप में, आर को रोस्टर के रूप में लिखो। तो संबंध क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि यक्स और यक्स क्यू, जहाँ पर यक्स वाई होता है, यक्स वाई जो क्रमित युग में दिए जाते हैं, तो उसके स्थान पर दिया है यक्स यक्स क्यू। तो यक्स के मान तो यक्स है, बट वाई के जगह पर दिया है यक्स क्यू। तो यक्स जो है यक्स क्यू से संबंध बनाता है, जहाँ पर कह रहा है कि यक्स संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। यक्स के मान आप ऐसा नंबर लीजिएगा जो 10 से कम होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसा होता है कि जो संख्या स्वयं से विभाजित हो, या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, दूसरा कोई उसको विभाजित न कर पाए, तो उनको हमको यक्स का मान लेना है। तो देखिए यक्स का मान हम क्या लेते हैं, यक्स के मान हम नोट करेंगे 2 लेंगे अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3 के बाद नोट करेंगे 5 को भी दूसरा कोई नहीं विभाजित कर सकता है, और 7 और 9 नहीं नोट करना है, क्योंकि 9 जो है विषम संख्या है, 9 को 3 विभाजित कर देगा, ठीक है, और 10 के आगे जाना नहीं है, तो इसलिए यक्स के मान हम केवल इतना ही लेंगे, ठीक है। तो वाई के मान क्या हो सकता है, तो देखिए y बराबर है यक्स क्यू, देखो यहाँ पर दिया है ना यक्स क्यू। तो अगर यक्स के मान हम 2 रख दें तो y के मान क्या मिलता है, तो यहाँ 2 का क्यू यानी 8 हो गया। यक्स के मान 3 लेते हैं तब y बराबर 3 का क्यू 27। यक्स बराबर 5 रखते हैं तो y के मान देखो 5 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा आपका 125, और यक्स बराबर जब हम 7 रख देंगे तो 7 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 343, ठीक है। अब यक्स का मान नहीं है, ठीक है। तो हमको जो आर को कह रहा था कि रोस्टर रूप में लिखिएगा रिलेशन को, तो हमको इसको कैसे नोट कर सकते हैं, देखिए यक्स के मान 2 लिए हैं तो वाई के मान 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 8, ठीक है, 327 यानी 3 और 27। इसके बाद है 5 और 125, तो 5 नोट कर लेंगे और 125, उसके बाद है 7 343। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया है 8वां प्रश्न कह रहा है कि यदि a के मान एक्स वाई जेड में z दिया है, एक सेट a है जिसमें एक्स वाई जेड दिया है और दूसरा सेट b है जिसमें 1 2 दिया है अवयव, तो कह रहा है a तथा b के संबंधों को बताइए। a और b में कितने संबंध होंगे उनकी संख्या को हमको बताना है। a तथा b में संबंध बना रहे हैं तो उसमें कुल कितने संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम a और b का क्रॉस करेंगे, a क्रॉस b, इसमें कुल कितने नंबर होगा, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 गो है, तो 3 2 6 गो अवयव प्राप्त होंगे जब a क्रॉस b निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, तो एक्स वाई जेड, और अगर क्रॉस कराते हैं 1 2 से तो हो जाएगा x1 और x2, y1 y2 और z1 z2 मिल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः n a क्रॉस b यानी a क्रॉस b में नंबरों की संख्या कितनी है, 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो a क्रॉस b में कुल कितने अवयव हैं, 6 अवयव है। लेकिन कह रहा है कि a और b के अगर संबंध बनाते हैं तो उसमें कुल कितने अवयव हो सकते हैं। तो और भी तरीका है, अगर यह a क्रॉस b एक नया सेट मिल गया, रिलेशन मिल गया, तो इसका हम उप समुच्चय भी नोट कर सकते हैं। तो उप समुच्चय जितना भी होगा वो भी तो उसके a और b में संबंध कहला सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे a क्रॉस b के उप समुच्चय
की संख्या। तो उप समुच्चय की संख्या पता करने के लिए होता है 2 के पावर n। ठीक है, तो n की जगह पर देखिए कुल कितने नंबर है, 6, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 के पावर 6। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध की संख्या 2 के पावर 6 है। ठीक है, जितना उप समुच्चय होगा वो सब के सब ए से बी में संबंध होंगे। इस प्रकार ये प्रश्न जो होगा कंप्लीट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई रिलेशन है, कोई संबंध है जो दिखाया है, ऐसे कह रहा है कि ए और बी, उसके क्रमित युग में जो नंबर दिए गए हैं जो संबंधित हो है ए और बी है, तो कह रहा है कि ए और बी एलिमेंट जेड है, यानी जो भी अवयव लेंगे जो हम संबंध बनाने वाले हैं ए और बी, तो ए और बी का जो नंबर होगा वो एलिमेंट होना चाहिए जेड का, मतलब इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और ए में जब हम बी को माइनस करेंगे तो वह एक पूर्णांक बचना चाहिए। तो उस केस में पूछ रहा है कि आर के प्रांत और परिसर को बताइए, प्रांत और परिसर बताना है। तो बहुत जनरल बात है, जब हमारे पास पूर्णांक ही लेना है, पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक में ही पूर्णांक घटाएंगे तो हमको पूर्णांक ही मिलेगा। तो प्रांत भी पूर्णांक हो सकता है और परिसर भी पूर्णांक ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम पूर्णांक में कोई भी नंबर ए के स्थान पर अगर ए का मान हम ऐसे नंबर ले लेते हैं 1, 2 या -3, -4 या +4, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0 भी नोट कर सकते हैं, 0 भी आप ले सकते हैं, ए पूर्णांक होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव सभी संख्या पूर्णांक होती है। तो कह रहा कि अगर ए के मान इतना है तो बी के मान भी होना चाहिए। तो बी के मान भी आपका क्या है, इंटीजर ही होगा। तो बी भी अगर देखा जाए तो बी भी इसी में से कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे 0, 5, -7, 8 कोई भी नंबर हो सकता है। पूर्णांक हमको लेना है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर देखा जाए करेक्ट इस रूल को फॉलो करें, जब ए में हम बी को घटाएं तो हमको पूर्णांक मिलना चाहिए। तो देखो, तो जब हम ए और -b करते हैं, अगर ए की वैल्यू हम 0 लें और बी की वैल्यू या 0 ले लें तो 0 मिला। तो जो मिला, प्रश्न में कहा था कि जो मिलेगा वह पूर्णांक होना चाहिए। तो ये बताओ, जब हम 0 में 0 माइनस किए तो हमको क्या मिल गया, 0। अगर हम ऐसा कर दिए होते, इन दोनों नंबर को लिए होते, तो एक में हम 5 को माइनस कर दे तो -4 मिल जा रहा है। या इन दोनों नंबर को ले लें या करके, अगर -7 में हम 2 को घटा देते हैं, क्योंकि बी या इस नंबर को आगे लिखना है, ए के मान है तो ए के मान आगे, बी के मान पीछे है। तो ऐसे करते हैं, इसको आगे लिखते हैं 2 अब माइनस, तो बी के मान -7 रख देते हैं। तो यहाँ पर बच गया 2 और माइनस +7, तो ये हो जाएगा 9। तो जो मिला ये पूर्णांक ही मिला। अगर 0 मिला तभी हम कह रहे हैं कि पूर्णांक है, माइनस मिल रहा है तभी कह रहे हैं पूर्णांक है, और ऐसे धनात्मक मिल गया तभी कह रहे हैं पूर्णांक है। तो आप कोई भी संख्या, या करके एक और देखते हैं, -3 में हम 8 को लेते हैं तो यहाँ देखिए -11 मिल गया, तो ये भी पूर्णांक है। मतलब हम धनात्मक नंबर रख रहे हैं, यानी क्या रख रहे हैं, प्रांत का मतलब होता है संबंध में कि पहले सेट के उन अवयवों को लेते हैं जिनका संबंध दूसरे सेट से बना हो। पहले सेट के वो अवयव जो दूसरे सेट से जाकर संबंधित हो, तो उसे हम प्रांत कहते हैं। तो देखो, पहले सेट के हम पूर्णांकों को रख रहे हैं। पहले सेट के हमने क्या लिया, पूर्णांक, ए की वैल्यू जो है ये पहले सेट में आएगा। अगर ऐसे देखें तो इसमें जेड के नंबर इसमें रख लेना है हमको, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ऐसे -3 नंबर रख लेना है। और इसमें भी जेड ही मिल रहा है। जैसे ही जब हम ए और बी को रख रहे हैं, प्रश्न में लिखा है कि बी भी इंटीजर नंबर है, बी में भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ भी 0, 1, 2, 3 ऐसे
-1 -2 -3 ऐसे नंबर लिख लिए। तो पहले सेट में भी इंटीजर है और दूसरे सेट में भी इंटीजर है, तो अगर हम कोई इसमें से नंबर ले रहे हैं तो इसमें जाकर मैपिंग कर रहा है, ठीक है, यानी संबंध इसी में बना रहा है। और इसका कंडीशन है कि जब ए में हम बी को घटाएं तो परिमेय संख्या नहीं मिलना चाहिए, पूर्णांक मिलना चाहिए। तो जब हम घटाने का काम किए तो जो भी नंबर मिल रहा है ये पूर्णांक भी मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, या तो प्रांत जो है पहले सेट में क्या है, पूरा इंटीजर नंबर है, तो प्रांत हमारा जेड हो जाएगा, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक ही प्रांत है। और परिसर की बात करें, परिसर भी जेड होगा, पूर्णांक ही परिसर हो रहा है, क्योंकि इसमें भी तो है, इसमें भी पूर्णांक नंबर ही है, जो मिलेगा हम पूर्णांक नंबर से संबंध बनाएंगे, इसलिए प्रांत भी जेड होगा और परिसर भी जेड होगा, इसमें कोई दूसरा नंबर नहीं प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। हम अगला प्रश्न, अगला परिभाषा देखेंगे।